बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमारा महमूद है। वेलकम आपको मेरे चैनल पर। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ थोड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपी। और ये देखिए कैसे लाइट जा रही है। और आज आपके लिए मैं बनाने लगी हूँ पेठे का हलवा। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इसको धो के रखा हुआ है। इसको मैं लेके आई थी। ये तकरीबन 1 किलो है। 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1.25 किलो कर लें। ये धो के रखा हुआ है। इसको हमने काट के और आपके लिए बना के आपको दिखाना है। ठीक है, ये पेठा है। पेठा जो होता है आलू का पेठा, उल्लू का पेठा, ये वो वाला पेठा नहीं है। ये बड़ा मज़ेदार बनेगा। इसका सालन भी बनता है और इसका हलवा भी बनता है। ठीक है, इसमें जो चीज़ें जाएंगी, ये देखिए मेरे पास है चीनी। ये तकरीबन 1 पाव चीनी है। 1 किलो में 1 पाव, अगर कमी बेशी हुई तो हम कवर कर लेंगे। और 1 पाव मेरे पास ये देसी घी है। ये मेरे पास है सौंफ, ये आधी चम्मच सौंफ है। और ये सब्ज़ इलायची है, ये देखिए 2 4 6 7 इलायची है। और ये मेरे पास सुर्ख कलर है। हल्का सारा हमने, जैसे वो जर्दा रंग होता है ना, और जर्दा जब पकाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़काव करते हैं कलरिंग का, तो ये मेरे पास सुर्ख रंग है, इसके ऊपर डालना है। ये मेरे पास है पिस्ता, ये बादाम, इसको भी मैंने अभी ग्राइंड करके रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो मेरे पास बादाम है, इनको मैंने छील के रख लिया था। ये ऊपर गार्निश के लिए काम आएंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम इस पेठे को, इसका छिलका उतारते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको काटते हैं। ये बिल्कुल जैसे हम खरबूजा या गर्मा लेके आते हैं ना, और उसको इस तरह का इसका छिलका होता है और अंदर से भी ये इसी तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और ये पम्पकिन है, पम्पकिन, और इसको उर्दू में पेठा कहते हैं और गाढ़ी उर्दू में कासू कोला भी कहते हैं। ये खेतों में उगता है, जैसे खरबूजा उगाया जाता है, इसी तरह ये भी उगता है। अब ये देखिए, ये मैंने इनको ऐसे ऐसी काशें काट ली हैं और इसका ये छिलका हमने ऐसे उतारना है। ये देखिए छिलका बहुत मोटा होता है और इसको अपने आराम से काटना है। छुरी का भी ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ को लगे ना। अब ये देखिए, इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं और इनको मैंने ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। इनको मैंने पानी में पहले उबालना है। ठीक है, ये देखिए इतना पीस होना चाहिए, या इससे भी छोटे कर लें। ये देखिए, अब ये देखिए, ये मैंने सारे ये काट लिए हैं। अब इनको मैंने पतीला रख दिया हुआ है, उसमें पानी है और अब मैं इस पानी में डालने लगी हूँ। गरम रख दिया था। ये देखिए गैस फुल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें ये डालने लगी हूँ आराम से। ये देखिए पानी ऊपर ना गिरे, और ये सारे मैं इसमें डालती हूँ। ये कुछ देर लगेगी और अब इसको मैं ये ढक्कन लगा के रखने लगी हूँ। उबाल आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैं इसका ढक्कन उठाने लगी हूँ क्योंकि स्टीम कितनी निकल रही है, ये चेक करें। ये माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये एक उबाल आने के बाद ये पकने वाला होगा। हमने इसको चेक करना है। धुआं देखे कितना निकलता है, ऐसे निकलता है जैसे इसमें से किसी जिन ने निकलना है, पेठे का जिन। ठीक है, या एक ऐनक वाला जिन होता था वो। और ये देखें गला है, ये बहुत अच्छा गल गया। इसको हम 5 मिनट और देते हैं कि थोड़ा सा अच्छी तरह गल जाए। ठीक है, अब इसको मैं बंद दोबारा कर देती हूँ। इसको फिर बाद में पानी इसका निचोड़ते हैं। ये देखिए इस पेठे के ये वाले छिलके उतरे थे, ये इनको मैं बिन में डालने लगी हूँ। वो तो मैंने छिलके बिन में डाल दिए हैं और ये बाकी सामान है जो। और अब इसकी अब तैयारी है, बस वो उबाल आ जाए और वो गल जाए तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, मेरी दोस्त है फौजिया ज़हूर, और उस दिन भी मैंने बताया था कि उसने अपना चैनल खोला है, फूड चैनल। तो आपने उसके चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। उसके चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और उसके चैनल का नाम है, ये स्क्रीन पे आ रहा होगा, कुक एंड टेस्ट। आपने उधर विज़िट ज़रूर करना है। अब मैं ये छानने में ये डालने लगी हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाह करके डालें।
अब इसका पानी नुचड़ता है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये पानी है, ये मैं पानी फेंक दूँगी। इस पानी का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसको फेंकने लगी हूँ। ये देखिए, अब ये देखिए बहुत अच्छी तरह ये इसका पानी नुचड़ गया है। अभी भी एक एक कतरा के गिर रहा है और अभी ये बहुत गर्म भी है। अब इसको मैं इधर डालने लगी हूँ, रखती हूँ, ठंडा भी होता है। और इसको थोड़ा थोड़ा हमने मैश करना है। ये मेरे पास हथौड़ी है, इसके साथ ऐसे ऐसे करके ये देखें, क्योंकि अगर पतीले में डालेंगे तो उधर भी हो जाएगा लेकिन हमारा टाइम बच जाएगा। ये देखें इतनी अच्छी तरह ये गल गया है। आपने तकरीबन 15 मिनट इसको पानी में उबालना है और ये गल जाएगा, ठीक है। गलने के बाद आपने इसको, आपके पास जो भी कोई चीज़ हो उसके साथ आप इसको कुट सकते हैं, कुटो और इसको फिर बनाओ। ये हलवा बनेगा आज बहुत मज़ेदार। आपने इसको अपने घर में ज़रूर बनाना है और अपने चैनल, जो मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। अब इसको मैं, ये देखिए कहाँ कितना अच्छी तरह ये हलवे की तरह का पहले ही बन गया। अब इसको मैं माशाल्लाह पकाने लगी हूँ पैन में। अब दिखाती हूँ। ये मैं नया फ्राई पैन लेके आई हूँ, ये हांडी भी बनती है इसमें। ये देखिए, ये मैं एजदा से लेके आई हूँ, सेल पे लगा हुआ था और काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह, और एक ही रह गया था, वो मैं ले आई हूँ। अब इसमें मैं बनाने लगी हूँ पेठे का हलवा। ये सबसे पहले मैं घी डालने लगी हूँ। अब ये देखिए घी डाल के अब मैं इसमें ये सब्ज़ इलायचियाँ डालने लगी हूँ। इसको थोड़ा सा हमने भूनना है, ये थोड़ी सी कड़कड़ा जाए तो फिर इसमें ये सौंफ भी मैंने डाल दी है। सौंफ देखिए, इसका टेस्ट बहुत, एक हर बाइट में ये जब सौंफ आएगी तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत मज़े का लगेगा आपको हलवा। और ये देखिए गर्म हो गया। ये देखिए मैंने चीनी डाल दी है, चीनी ये देखिए सारी चीनी मैंने डाल दी है। जैसे आप हलवा पकाते हैं ना, इसमें तो मैंने 1 पाव ली है चीनी। जब हम सूजी का हलवा बनाते हैं तो जितनी सूजी होती है उतनी शुगर होती है, उतनी चीनी होती है। इसको हमने अच्छी तरह ये मेल्ट हो जाए। ये देखिए फुल गैस है और इसके ऊपर ये पक रही है। अब ये देखिए मैं इसमें अब हलवा, ये तो पेठा डालने लगी हूँ। ये शोर इसलिए है क्योंकि इसमें पानी होता है, हमने उस पानी को भी इसमें पानी पीछे करना है हमने। और इस हलवे को ये देखिए इस घी में, इस चीनी में ये पकेगा। अब ऐसा ऐसा करके हमने इसको पकाना है, पक बहुत जल्दी जाएगा इंशाल्लाह। अब ये देखिए हलवा कितना अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा भुना जा रहा है। थोड़ा सारा इंतज़ार और, क्योंकि इसका ये देखिए तेल भी, जो घी है वो भी निकल आया है। ये देखिए ये हलवा तकरीबन तैयार है। ये थोड़ा सा ये जो बबल होते हैं ना, ये पानी की निशानी होती है, ये ख़त्म हो जाए तो फिर हम इसको बंद करेंगे। अब इस मौका पर मैं इसमें डालने लगी हूँ पिस्ता बादाम जो पिसा हुआ है। ये देखिए बादाम पिसे हुए थे और ये देखिए पिस्ता। अब इसको अच्छी तरह फिर मिक्स करते हैं, बाकी गार्निश के लिए रखेंगे। और एक चीज़ और जो मैंने मंगवाई है वो है चांदी का वर्क। इधर से मैंने पता किया, मुझे बहुत शौक़ था कि मैं जो भी कोई हलवा शलवा बनाऊं तो उसके ऊपर चांदी का वर्क मुझे मिल जाए तो मैं लगाऊं। पाकिस्तान में तो बड़ी आसानी से मिल जाता है और इधर भी मिल गया तो मैं वो भी लगाऊंगी, ठीक है। ये तकरीबन हमारा हलवा तैयार है। ये देखिए मैं अब इसको बंद करने लगी हूँ और डिश आउट करती हूँ। जो रह गई थी ये देखिए रेड कलर, ये तो थोड़ा थोड़ा मैंने इधर डालना है और इसको मैं थोड़ा दम लगा देती हूँ, क्योंकि इसका फिर कलर आएगा जैसे चावलों का आता है, ठीक है, मीठे चावलों का। ये मैंने इसको दम लगा दिया है 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम डिश आउट करते हैं। अब मैं ये डिश आउट करने लगी हूँ हलवा। ये देखिए इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा, सुर्ख और पीले रंग का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। इसके ऊपर कलर आपकी अपनी चॉइस होगी, अगर आपने डालना है तो डाल सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त पेश किया जाए किसी को तो वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए
ये देखिए, ये चांदी के वर्क है, ये मेरे पास, ये मैं लेके आई थी, ये मैं एक निकालने लगी हूँ। ये देखिए, ये और आधा हिस्सा ये है। ये देखिए, ये चांदी का वर्क लग गया। अब ये जो मेरे पास जितने भी ये पिस्ता है, पिस्ता मैं डालने लगी हूँ। अब ये बादाम है, ये सारे बादाम, पिस्ता, और ये जो आखिर में ये मैंने ये बड़े वाले रखे हुए थे, इनको ऐसे सजाना है मैंने ऐसे करके। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना अच्छा पेठे का हलवा बना है। और मैंने, यकीन करेंगे कि ये मैंने पहली दफ़ा बनाया है, मेरी भाभी बनाती है, और उससे मैंने पूछा था कि आपने कैसे बनाया, तो उन्होंने मुझे रेसिपी दी है, और ये उनकी रेसिपी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रद्दो बदल मैंने किया है, और सौंफ मैंने डाली है, और वर्क लगाया है, और कलर डाला है। ठीक है, आपने इसको अपने घर में ज़रूर बनाना है, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इसको मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा, और अपना, अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द वालों का, अपने मुल्क का, सब के लिए दुआ और ख्याल कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।